बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। 1.1 एक्सरसाइज 10th क्लास के न्यू मैथ की और उसका क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। इसमें है जी फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड पूरा चैप्टर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड सवाल हल करने हैं। तो हमारे पास ये जो पूरा इक्वल की इस तरफ अदद दिया हुआ है, ये सारे का सारा एक कम्प्लेक्स नंबर बनता है और इस तरफ ये कम्प्लेक्स नंबर है। क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे पास ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में इक्वल दिए हुए हैं। ठीक है, दो कम्प्लेक्स नंबर जो है वो आपस में इक्वल दिए हुए हैं। तो जब कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय कंपैरिजन, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस द टू कम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल their real and imaginary parts must be equal. Must be equal. Since the two complex number are equal, their real and imaginary part must be equal. यानी दो complex number ये वाला यानी ये साइड और ये साइड इक्वल है तो इनके जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है वो भी इक्वल होंगे। तो देखिए ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसका ये वाला पार्ट जो ये रियल है क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है। ठीक है, और ये आयोटा साथ में ये इमेजिनरी है। इस तरफ ये रियल है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो जब ये पूरा का पूरा कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है तो रियल के सामने हम क्या रखेंगे जी, रियल यानी 2x + 5 = 1 और इमेजिनरी के सामने रखेंगे इमेजिनरी वाला पार्ट यानी y - 3 आयोटा = 2 आयोटा। ठीक हो गया जी। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और इस तरह x और y की जो वैल्यू फाइंड करनी है वो निकल जाएंगी। तो ये 2x 5 इस तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा -5, 2x = ये आ जाएगा -4, 2 को डिवाइड कर दें, x = -4 डिवाइड बाय 2, x = 2 इस पे कैंसिल हो जाएगा। तो क्योंकि एक वैल्यू माइनस की है ना तो -2 इसका आंसर आ जाएगा। ओके जी, तो ये आ जाएगी x की वैल्यू। साथ ही हम इसकी y की भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले ये आयोटा जो है ये मल्टीप्लाई इस तरफ आके इसको डिवाइड कर देते हैं। y - 3 2 आयोटा, तो ये इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड आयोटा, तो आयोटा कैंसिल। y - 3 = 2 बच गया। अब -3 को इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा +3, 2 + 3, तो y = 5 आ रहा है जी। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आई है 5। x और y की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड कर ली है। ठीक है जी, x = -2 और y = 5। पार्ट नंबर 2 है, इसमें हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर इस कम्प्लेक्स नंबर के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, यानी 3x + 2 माइनस ब्रैकेट के अंदर 4 - y आयोटा 5 + 3 आयोटा। तो ये स्टेटमेंट आप लिख लें तो बेहतर है, ना लिखना चाहे तो भी आप सिर्फ लिख सकते हैं कि बाय कंपैरिजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ जी सिंस द टू कम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स मस्ट बी इक्वल। यानी जब ये कम्प्लेक्स नंबर इस कम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है तो इसका रियल पार्ट इस रियल पार्ट के और इसका इमेजिनरी पार्ट इस इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। तो चले अगर इक्वल है तो हम लिखते हैं जी 3x + 2, यानी जो रियल पार्ट है ये किसके इस रियल पार्ट के इक्वल होगा, इस तरफ वाला जो रियल पार्ट है। और ये जो इमेजिनरी है, ठीक है, -4 - y आयोटा, ये इस तरफ वाला जो इमेजिनरी है ना 3 आयोटा, इसके इक्वल हो जाएगा। ओके जी, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करते हैं जी। 2 प्लस में है, इस तरफ आके ये हो जाएगा 5 - 2, 3x = 5 में से 2 अगर माइनस कर दे तो हमारे पास ये 3 आता है। 3 इधर मल्टीप्लाई इस तरफ कर दें डिवाइड, तो ये आएगा 3/3, 3 पे डिवाइड होके आंसर 1 आ जाएगा, तो x = 1। इस तरफ अगर हम देखें तो चले सेपरेटर लगा लेते हैं। तो ये हमारे पास या तो आप ये है कि माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लें या फिर ये है कि पहले आयोटा को डिवाइड कर लेते हैं। तो चले हम आयोटा को उस तरफ डिवाइड करते हैं। तो माइनस ब्रैकेट अंदर 4 - y आयोटा इस तरफ मल्टीप्लाई था, 3 आयोटा डिवाइड बाय आयोटा, इधर आके डिवाइड आयोटा से कैंसिल। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर तो आएगा -4 माइनस प्लस y = 3। तो अब ये -4 जो है वो इस तरफ आएगा तो y = 3 + 4 हो जाएगा और y = 7 हो जाएगा। तो इस तरह ये x और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 है जी, इसमें हमारे पास लिखा हुआ है 2 + आयोटा x + 1 - 2 आयोटा y = 3 + 4 आयोटा। अब इस तरफ तो हम देखें तो हमें कम्प्लेक्स नंबर एक मिल जाता है प्रॉपर, यानी कि एक रियल पार्ट और ये इमेजिनरी।
इस तरफ देखें तो इसमें भी इमेजिनरी है क्योंकि आयोटा शामिल है और ये भी इमेजिनरी है। इसका मतलब यह है कि इस साइड को पहले हम सॉल्व करके इसकी तरतीब लगाएंगे, उसके बाद हम इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। तो एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 2x प्लस एक्स आयोटा, ठीक है। इसी तरह y को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा y प्लस माइनस माइनस 2y आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, ये एज इट रहेगा। अब हम देखें हमारे पास रियल नंबर कौन से हैं। ये x और y रियल है, ये x और y इमेजिनरी है। तो हम रियल को पहले तरतीब देते हैं 2x प्लस y, क्योंकि जो कम्प्लेक्स नंबर होता है उसकी अरेंजमेंट ही ऐसी है कि पहले रियल बाद में इमेजिनरी, तो ये रियल पार्ट हो गया। अब इमेजिनरी को देखें तो x आयोटा माइनस 2y आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। तो मजीद इसमें क्या है जी, 2x प्लस y, इन दोनों में आयोटा कॉमन होता है, तो x माइनस 2y आयोटा को कॉमन करके हम राइट साइड पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा। अब ये इस तरह वाला कम्प्लेक्स नंबर और ये कम्प्लेक्स नंबर आपस में अरेंज हो चुके हैं, तो इस पे भी चाहे ब्रैकेट आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, ना भी लगाना चाहे तो मसला कोई नहीं है। अब यहाँ पे वो स्टेटमेंट आप लिख लें, तो या फिर हम लिख सकते हैं बाय कंपेयरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो चलें ये शॉर्ट है ज़रा, बाय कंपेयरिंग। तो इसमें जो ये अब रियल पार्ट है इसको रियल पार्ट के सामने रख लेते हैं, यानी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इसी तरह ये जो इमेजिनरी पार्ट है यानी x माइनस 2y आयोटा इज इक्वल टू 4 आयोटा। तो इनका कंपैरिजन हो गया है। अब ये हमारे पास इक्वेशन की शक्ल बन चुकी हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों में दो दो वेरिएबल आ चुके हैं, यानी इधर भी एक्स वाई है इधर भी एक्स वाई है। तो इस दफ़ा इतना सिंपल सॉल्व नहीं होगा, इक्वेशन की तौर पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो चले सबसे पहले हम इस आयोटा को ख़त्म करते हैं ताकि इक्वेशन बन जाए। इसको हम इक्वेशन 1 कर लेते हैं, ये ऑलरेडी सही है। तो इसमें आयोटा ख़त्म करके इक्वेशन 2 करते हैं। एक्स माइनस 2y आयोटा को करें डिवाइड, 4 आयोटा डिवाइड बाय आयोटा, तो आयोटा आयोटा से कैंसिल, तो ये x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं जी, ठीक हो गया। अब दो इक्वेशन हमारे पास बन चुकी हैं, तो चलें पहले इनको मैं ना यहाँ पे थोड़ा अरेंज कर देता हूँ। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, एक इक्वेशन ये कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरी क्या थी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। दोनों तरतीब से लिख लेते हैं। अब एक तो यह है कि इनके ये जो है ना वेरिएबल्स, यानी ये 2x है ये भी 2x, इक्वल करके इनको ख़त्म कर लिया जाए, या फिर ये y है तो ये माइनस 2y है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके y को बराबर करके इनकी वैल्यूज को ख़त्म कर दिया जाए। तो या फिर यह है कि हम इसमें से x या y की वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट कर दें। तो हम इसमें से y की वैल्यू को निकाल लेते हैं, चलें 2x को इस तरफ लाते हैं ना, तो y इज इक्वल टू 3, ये 2x इस तरफ आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन 3 भी कह लेते हैं साथ में ही, ठीक है, इक्वेशन 3। चले ये इक्वेशन 1 इधर भी लिख लेते हैं, इधर लिखा हुआ था इधर भी चले रख लेते हैं इक्वेशन 2। तो ये हमारे पास एक नेक्स्ट इक्वेशन बन गई है। अब इसमें y की वैल्यू एक बनी हुई है आरजीसी ना, ठीक है। इस y की वैल्यू को हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो आप लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ठीक है जी। तो 2 इक्वेशन क्या है जी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x माइनस 2y की जगह पर ये सारी की सारी आ जाएगी वैल्यू 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 4। तो इस तरीके से आप देखें हमारे पास एक वेरिएबल आ गया सिर्फ x। तो x ये माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 3 टाइम 6 होता है, प्लस माइनस माइनस 6, ये माइनस माइनस प्लस 2 2 टाइम 4x इज इक्वल टू 4। अब ये 6 को ले जाए इस तरफ तो प्लस हो जाएगा, और ये 4x और ये x बन जाएंगे 5x ऐड होके, ठीक है। 4 ये इधर आके प्लस 6 हो जाएगा। अब ये 5x है तो इसको ऐड करने से बन रहा है 10, 5 को कर दे डिवाइड, x इज इक्वल टू 10 बाय 5। तो 5 जो है इस पे डिवाइड कर करें तो हम 5 2 टाइम होता है जी ये 10, तो x इज इक्वल टू 2। तो ये तो x का जो है वो हमारे पास आंसर आ गया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, x को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं, वो हमारे पास है जी y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। तो y एज इट, ये 3 माइनस
2 भी ऐसे लिखेंगे और x की वैल्यू यहाँ पे 2 आई है तो ये मल्टीप्लाई में 2, तो y इज इक्वल टू ये 3 प्लस माइनस माइनस 2 टाइम 4 प्लस माइनस माइनस होगा तो 4 में से 3 को निकाल देते हैं तो ये हमारे पास -1 बच जाएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है ना। तो ये y का भी जी आंसर आ गया। तो इस तरह हमने x और y की वैल्यू निकाल ली है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है। इसमें हमारे पास है जी 1 माइनस आयोटा x प्लस 2 प्लस आयोटा और मल्टीप्लाई में y इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी पहले मल्टीप्लाई करके अरेंज करना है। तो चले x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, x 1 टाइम x प्लस माइनस माइनस x और आयोटा। इसी तरह ये भी मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 2y प्लस 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 रहा और y आयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। अब इसमें अरेंज करें तो पहले हम रियल नंबर लिखते हैं x प्लस 2y और फिर इमेजिनरी तो ये हमारे पास आ रहा है माइनस x आयोटा प्लस y आयोटा, ठीक है जी। और ये आ रहा है 4 माइनस आयोटा। तो अब मजीद इसमें आयोटा कॉमन हो सकता है तो चलें ये तो आएगा एज इट ही, ठीक है। चले ब्रैकेट भी डाल देते हैं इस दफ़ा। तो नेक्स्ट हमारे पास आयोटा इसमें से कॉमन होता है लेकिन शुरू में आ रही है माइनस, तो हम कॉमन करेंगे माइनस आयोटा। अंदर क्या बचेगा x। अब क्योंकि माइनस में कॉमन है तो अंदर वाला साइन चेंज होगा, ये आएगा माइनस y। आयोटा कॉमन हो चुका है तो इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। अब देखें आयोटा की जो तरतीब होती है वो हमेशा राइट साइड पे होती है तो कोशिश करें कि इसको भी राइट साइड पे लिखें। मैंने इसको सिर्फ कॉमन पे वैसे इधर लिखा है ताकि आपको एक दफ़ा समझ आ जाए। अब मैं इसको मिटा के ना इस तरफ लिख रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कॉमन ही है। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम बाय कंपेयरिंग बोथ साइड, या फिर वो जो पहले 2 क्वेश्चन मैंने बड़ी सी स्टेटमेंट लिखी थी वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये ज़रा शॉर्ट है, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड। तो दोनों तरफ इसका मुवाजना करें तो ये रियल पार्ट जो है ये रियल के सामने यानी x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और ये जो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, ये इमेजिनरी के सामने यानी माइनस x माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा। ओके जी, तो ये तो इक्वेशन कंप्लीट है। इक्वेशन 1 इसको कह देते हैं। ये थोड़ी सी सॉल्व हो सकती है, यानी आयोटा इस तरफ डिवाइड कर लें, माइनस x माइनस वाई, तो ये माइनस आयोटा बाय आयोटा हो जाएगा, आयोटा कैंसिल, तो ये माइनस x माइनस वाई क्योंकि डिवाइड हुआ है तो कैंसिल होने के बाद इस पर -1 बच जाएगा इधर, तो दोनों तरफ वाला माइनस भी कैंसिल हो सकता है और x इज माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसे इक्वेशन 2 कह लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें से हम x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं और इसमें पुट कर देंगे। तो इसमें से यानी मैं इक्वेशन यहाँ पे लिखता हूँ ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, y को मैं ले आता हूँ इस तरफ, x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई हो जाएगा, तो इक्वेशन 3 हो जाएगी। ओके जी, तो अब ये जो वैल्यू बनी है x की, इसको हम पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास इक्वेशन क्या है जी, 1x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू ये आई है, ठीक है, 1 प्लस वाई प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस वाई प्लस 2y इज इक्वल टू 4, तो ये 2 और ये 3y हो जाएगा यानी 3y, और ये 4 ये 1 इस तरफ आके माइनस, ठीक है ना, तो ये 3y इज इक्वल टू 4 में से 1 निकालते 3 हो जाएगा। 3 को डिवाइड करें, y इज इक्वल टू 3/3, तो y इज इक्वल टू 1। तो इस तरह ये y की वैल्यू आ गई। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 3 में रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पे मजीद सेपरेटर लगा लेते हैं, ठीक है, और हमारे पास इक्वेशन 3 है जी, x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, x इज इक्वल टू 1 और y की वैल्यू भी आई है 1, इनको कर लेते हैं ऐड, तो x इज इक्वल टू 2, तो ये जी x की वैल्यू भी आ गई है। तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है इन क्वेश्चन में, तो ये हमारे पास आ चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 है जो कि लास्ट पार्ट है इसका। इसमें हमारे पास 3x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 3 आयोटा और ये 8 प्लस 7 आयोटा।
तो ये कम्प्लेक्स नंबर तरतीब से दिया हुआ है इसमें, और इधर भी ऑलरेडी तरतीब से है, तो ये सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं बाय कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, बाय ऑन बोथ साइड। तो इसमें हमारे पास ये रियल पार्ट जो है, ये रियल इसके सामने, यानी 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 8, और ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसको इधर लिख लेते हैं, यानी 2y माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 7 आयोटा। तो दरमियान में चलें सेपरेटर लगा लेते हैं एक। अब यहाँ पे -1 को इस तरफ लाएं तो हमारे पास 3x इज इक्वल टू 8 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये 3x इज इक्वल टू 8 और 1 9। अब 3 क्योंकि मल्टीप्लाई है, इस तरफ कर ले डिवाइड, 9/3, तो 3 इस पे कैंसिल, x इज इक्वल टू 3, यानी 3 टाइम 9 होता है ना, तो x की वैल्यू आ गई है जी 3। ओके, इस तरफ देखें तो सबसे पहले आयोटा मल्टीप्लाई है, इसको डिवाइड करते हैं। 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7 आयोटा डिवाइड बाय आयोटा, आयोटा से कैंसिल, 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7, तो 2y इज इक्वल टू 7 और ये इधर आके प्लस 3 हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू ये आ जाएगा जी हमारे पास 10। अब 2 को कर ले डिवाइड, y इज इक्वल टू 10/2, तो 2 इस पे डिवाइड करने से हमारे पास 5 आएगा ना, 2 5 टाइम 10 होता है, तो y इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास आ रहा है जी, y का आंसर इज इक्वल टू 5। ओके जी, तो इस तरह हमारे पास x और y दोनों के आंसर आ चुके हैं, और इसके साथ ही ये एक्सरसाइज भी पूरी कंप्लीट हो रही है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 1.2 एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।